नेक्स्ट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रोक। इसमें सबसे पहले एंटीरियर सर्कुलेशन है। इसमें 3 आर्टरीज़ आती हैं, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरी। यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है एंटीरियर सर्कुलेशन में ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी है और ये है लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरी। अगर हम होम्युनकुलस को देखें तो ये लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, यानी मोटर सप्लाई भी और सेंसरी सप्लाई भी। तो अगर हम इसका एरिया ऑफ लीजन देखें तो वो होगा मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द लोअर लिम्ब, और सिम्टम्स क्या आएंगे कि कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस होगा और सेंसरी लॉस होगा लोअर लिम्ब का, और इसके साथ साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होगी। उसके बाद अगर हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी की सप्लाई देखें तो वो जो है वो अपर लिम्ब और इसके साथ साथ फेस को मोटर सप्लाई भी करती है और सेंसरी सप्लाई भी करती है। तो अब इसका जो एरिया ऑफ लीजन होगा वो मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स होगा अपर लिम्ब और फेस का। इसके अलावा टेम्पोरल लोब में वर्निक्स एरिया होता है, वो भी इन्वॉल्व होगा, और फ्रंटल लोब में ब्रोकास एरिया होता है, वो भी इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस और सेंसरी लॉस होगा लोअर लिम्ब का और अपर लिम्ब का और लोअर फेस का, और साथ में इसके हेम एफेजिया होगा अगर तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर में लीजन होगा, यूजुअली लेफ्ट होता है, और हेमी निग्लेक्ट होगा अगर लीजन नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में होगा, जो कि यूजुअली राइट लोब होता है। अब जो वर्निक्स एफेजिया है वो एसोसिएटेड होता है राइट सुपीरियर क्वाड्रेंट विजुअल फील्ड डिफेक्ट के साथ, क्योंकि इसमें टेम्पोरल लोब की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें ऐसे है कि अगर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें सुपीरियर क्वाड्रेंट का डिफेक्ट होता है, लेकिन अगर पैराइटल लोब की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसमें फिर इंफीरियर क्वाड्रेंट का डिफेक्ट होता है। उसके बाद आ जाती है लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरी। अब ये स्ट्राइटम और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। स्ट्राइटम में कोडेट न्यूक्लियस और पुटामेन आ जाते हैं, और ये जो है वो इनपुट न्यूक्लियाई हैं बेसल गैंग्लिया के। तो जब इसका लीजन होगा तो उसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस होगा और कॉर्टिकल साइंस जो है वो एब्सेंट होंगे, जैसे कि निगलेक्ट हो सकता है, एफेजिया और विजुअल फील्ड डिफेक्ट। और ये जो है ये प्योर मोटर स्ट्रोक है और ये सबसे कॉमन है, यानी सिर्फ मोटर जो है सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा, सेंसेशंस उसकी इंटैक्ट होंगी। और ये जो लैक्यूनर इन्फार्क्ट्स हैं उनकी भी ये कॉमन लोकेशन होती है ड्यू टू माइक्रोएथिरोमा एंड हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस सेकेंडरी टू द अनमैनेज्ड हाइपरटेंशन। यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है एंटीरियर मिडल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक, और ये जो है ये लैक्यूनर इन्फार्क्ट है, और ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी के एरिया में इन्फार्क्ट हुआ हुआ है। उसके बाद आ जाती है पोस्टीरियर सर्कुलेशन। पोस्टीरियर सर्कुलेशन ये सारी ब्लू वाली है। अब यहाँ से जो वर्टिब्रल आर्टरीज मिलके बेसिलर आर्टरी बना रही हैं, और यहाँ से फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल, एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज निकल रही हैं। तो ये सारी जो है पोस्टीरियर सर्कुलेशन में आ जाती हैं। अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का देखें एरिया ऑफ लीजन तो वो होगा ऑक्सीपिटल लोब। तो अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के एरिया में कोई लीजन होगा तो उसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमिनोपिया होगा विद मैकुलर स्पेयरिंग। इसके अलावा एलेक्सिया होगा विदाउट एग्राफिया। मतलब एलेक्सिया जो है वो डिसऑर्डर होता है रीडिंग का, और एग्राफिया होता है डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग, यानी वो लिख तो सकता है बट उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होगी अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होगा। और अगर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होगा तो उसको प्रोस्पेगनोजिया होगा, जो कि फेस रिकॉग्निशन में उसको प्रॉब्लम होगी। अब जो बेसिलर आर्टरी है वो सप्लाई करती है पोन्स, मेडुला और लोअर मिड ब्रेन को। इसके अलावा ये कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकल बल्बर ट्रैक्स को, इसके अलावा जो है वो ओकुलर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई और पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, इन जगहों पर इसका जो है वो लीजन हो सकता है। अब अगर पॉन्स में डुला या फिर लोअर मिड ब्रेन में लीजन है और अगर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम स्पेयर्ड है तो फिर कॉन्शियसनेस उसकी प्रिजर्व रहेगी। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक में लीजन है उसकी वजह से हो सकता है क्वाड्रिप्लीजिया, लॉस ऑफ वॉलंटरी फेशियल, माउथ और टंग मूवमेंट्स। इसमें जो है वो लॉक्ड इन सिंड्रोम होता है, यानी कि ऐसे होता है जैसे पेशेंट लॉक हो गया, उसकी मतलब अपर और लोअर लिम्स, फेस के सारे एक्सप्रेशंस
सारा कुछ जो है वो पैरालाइज़ हो जाता है, सिर्फ़ वो ब्लिंक कर सकता है, इसलिए इसको लॉक्ड इन सिंड्रोम बोलते हैं। और अगर ओकुलर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई और पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन में लीजन हो तो उसकी वजह से जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है आई मूवमेंट्स उनका लॉस हो जाता है, लेकिन वर्टिकल जो है वो इंटैक्ट ही रहेंगी। नेक्स्ट इज़ एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब इसमें अगर फेशियल नर्व न्यूक्लियाई अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से फेस में पैरालिसिस होगा, लैक्रिमेशन सैलिवेशन कम होगी और एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में जो है वो टेस्ट सेंसेशंस कम हो जाएंगी, यानी कि जो फेशियल नर्व के जो भी काम होते हैं। अगर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई इफेक्ट होगा उसके जैसे वोमिटिंग, वर्टाइगो और निस्टैग्मस होगा। अगर स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोट्राइजेमिनल न्यूक्लियस जो है उनमें इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस जो हैं वो कॉन्ट्रालेटरल बॉडी में कम हो जाएंगी और इप्सिलेटरल फेस में भी। अगर सिंथेटिक फाइबर्स में इफेक्ट होगा तो इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा। अगर मिडल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स में इफेक्ट होगा तो फिर इप्सिलेटरल एटैक्सिया और डिस्मेट्रिया होगा। अगर इनर ईयर इफेक्ट होगा उसकी वजह से इप्सिलेटरल सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगी और वर्टाइगो होगा। और स्पेसिफिकली हम इसके सिंड्रोम को लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है वो लेटरल पोंटाइन में पोन्स में होता है, लेटरल पोन्स में। तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी के लीजन से। इसके अलावा जो इनर ईयर अगर इफ़ेक्टेड है उसमें इप्सिलेटरल सेंसरी नर्व डेफनेस और वर्टाइगो है, क्योंकि उसको जो है वो लेब्रेंथाइन आर्टरी सप्लाई करती है जो एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी की एक ब्रांच होती है। उसके बाद आ जाती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब इसमें सबसे पहले अगर न्यूक्लियस एम्बिगस के एरिया में लीजन है जो कि क्रेनियल नंबर नर्व जो है 9, 10 और 11 का न्यूक्लियस होता है, तो उसकी वजह से डिस्फेजिया, हॉर्सनेस और गैग रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश हो जाएगा और इसके अलावा हिकअप्स हो सकती हैं। और हमें पता है कि ये तीनों न्यूक्लियाई जो मेडुला में होते हैं, इस वजह से इसको हम लेटरल मेडुलरी या फिर वेलेनबर्ग सिंड्रोम भी बोलते हैं। और अगर हम बाकी चीज़ें देखें तो ये सिमिलर हैं जो कि एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी के लीजन में थी, क्योंकि ये दोनों साथ साथ ही होती हैं, तो जो इनका सप्लाई का एरिया है वो भी एक जैसा ही होता है। इसमें भी वही है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का अगर लीजन है तो वोमिटिंग, वर्टाइगो और निस्टैग्मस होगा। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस का लीजन है तो डिक्रीज होगा इन पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन होगी कॉन्ट्रालेटरल बॉडी और इप्सिलेटरल फेस की। इसके अलावा अगर सिंपैथेटिक फाइबर का लीजन है तो इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा। और इसमें ये डिफरेंट है कि उसमें जो है मिडल और इंफीरियर सेरिबेलर दोनों पेडंकल्स थे, इसमें सिर्फ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है और इसकी वजह से जो है वो इप्सिलेटरल एटेक्सिया और डिस्मेट्रिया होगा। जिस तरह हमने देखा था कि जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियाई के इफेक्ट है वो स्पेसिफिक होते हैं टू एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इस तरह जो न्यूक्लियस एम्बिगस के इफेक्ट्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं टू द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। नेक्स्ट इज द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब इसका एरिया ऑफ लीजन है अगर तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस हो जाएगा अपर और लोअर लिम्स दोनों का ही। अगर मीडियल लेमनिस्कस में है तो उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी कॉन्ट्रालेटरल प्रोप्रियोसेप्शन। और अगर कॉर्डल मेडुला में है जिसमें हाइपोग्लॉसल नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसकी वजह से इप्सिलेटरल हाइपोग्लॉसल डिसफंक्शन होगा और जो टंग है वो इप्सिलेटरली डेविएट कर जाएगी। और इसको हम मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इम्पैक्ट हो जाता है पैरामीडियन ब्रांचेज ऑफ द इंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज का, यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरीज का। और वैसे भी जो हाइपोग्लॉसल नर्व का जो न्यूक्लियस होता है वो मेडुला में ही होता है, मीडियल मेडुला में। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे फेशियल नर्व का न्यूक्लियस इन्वॉल्व था तो हमने इसको बोला था लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम। फिर 9, 10 और 11 न्यूक्लियस इन्वॉल्व थे, न्यूक्लियस एम्बिगस, तो इसको हमने बोला था लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। उसके बाद जो 12th न्यूक्लियस इन्वॉल्व था हाइपोग्लॉसल का तो उसको हमने बोला मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, क्योंकि ये मीडियल साइड ऑफ द मेडुला में होते हैं और ये लेटरल साइड ऑफ मेडुला में होते हैं। नेक्स्ट इज़ द न्यूनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। अब इसमें क्या होता है कि न्यूनेट्स के जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर इंट्रावेंट्रिकुलर स्पेस में इन्होंने ब्लड दिखाया हुआ अल्ट्रासाउंड पर।
और इसका ज़्यादा रिस्क प्रीमेच्योर और जो लो बर्थ वेट इन्फेंट्स हैं उनमें होता है। और इसका जो रीजन है वो होता है सबवेंट्रिकुलर ज़ोन में एक हाईली वास्कुलराइज्ड लेयर होती है, जर्मिनल मैट्रिक्स वहाँ पर होता है इसका ओरिजिन। और इसका जो है वो रीज़न ये होती है कि एक तो जो ग्लाइल फाइबर का सपोर्ट है वो कम होता है, और दूसरा ऑटो रेगुलेशन ऑफ जो है बीपी की वो इम्पेयर होती है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में। इसकी प्रेजेंटेशन होती है विद ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बल्जिंग फोंटेनेले, हाइपोटेंशन, सीजर्स और कोमा के साथ।